अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया और मैं अपने चैनल वंडर्स ऑफ किचन में आपको वेलकम कहती हूं। हमारी आज की रेसिपी है बीफ नली पुलाव। बीफ नली पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले पतीले में ऑयल डालेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक पकाएंगे। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। अब इसमें हम आधे कड़ी पत्ते डालेंगे। मोटी हरी मिर्चों को इस तरह से काट लिया था वो शामिल करेंगे। अब इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। और इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकाएंगे। अब पुलाव का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए एक चॉपर में अदरक और लहसुन के जवे डालेंगे, छोटी हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया, नमक और ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो चुकी हैं। अब जो मसाला हमने रेडी करके रखा है वो शामिल करेंगे। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था, उसे भी डाल देंगे। अब इसे ढककर 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। 25 मिनट हो चुकी है। गोश्त गल चुका है और गोश्त का पानी भी खुश्क हो गया है। अगर आपका पानी खुश्क ना हुआ हो तो आप तेज़ आंच करके इसे खुश्क कर लीजिएगा। अब हम इसमें चावल के लिए पानी शामिल करेंगे, नमक, ज़ीरा डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, कड़ी पत्ते, साबुत गरम मसाला, और मोटी हरी मिर्ची डालेंगे। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चावल को हमने आधे घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था। अब जब पानी में उबाल आने लगेगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। इस रेसिपी से आप घर में ही बिल्कुल दावतों जैसा बीफ नली पुलाव बना सकते हैं। अब जब चावल का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम देंगे। 15 मिनट हो चुकी हैं और बीफ नली पुलाव तैयार है। अब इसे डिश आउट करेंगे।
बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और बिल्कुल दावतों जैसा टेस्ट होता है इस पुलाव का। आप इस बड़ी ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो रेडी है बहुत ही मज़ेदार सा बीफ नली पुलाव। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप YouTube पे वंडर्स ऑफ किचन की और भी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं और पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।